आज आपको दिखाते हैं कि दम पुख्त को किस तरह से तैयार किया जाता है। ये जो बड़े बड़े सिलेंडर्स हैं, नॉर्मली तो ये गैस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने देगचों के ऊपर ये भारी सिलेंडर्स रखे हैं ताकि इन पे प्रेशर बन सके। नॉर्मली जो घरों में प्रेशर कुकर होते हैं उन पे तो बहुत ही लाइट सा छोटा सा वेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतने भारी भारी सिलेंडर्स रखे हैं। हम तो अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर्स की बात कर रहे थे, लेकिन इन देगचों पर तो आटा लगाकर भी इनको बंद कर दिया गया है। इन देगचों को इसलिए भी सील किया जाता है कि इनके अंदर का प्रेशर बिल्कुल भी बाहर ना निकले, या फिर कोई बकरा या दुम्बा निकलकर बाहर भाग ही ना जाए। खैर, बहावलपुर में तो दम पुख्त का मैंने सिर्फ नाम ही सुना था, यानी आज तक कभी खाया नहीं, कभी देखा भी नहीं बनते हुए। यहाँ पर दम पुख्त तकरीबन रेडी हो चुका है। हमारे पास दो दम पुख्त हैं, जिसमें एक मटन और दूसरा दुम्बा है। मटन न्यू ईयर की खुशी में और दुम्बा शहजाद भाई की नई सिविक की खुशी में। इतने बड़े बकरे को या दुम्बे को देगचे में उतारना और उस पे मसाला लगा के उसको इस कदर गलाना कि उसकी हड्डियां तक नजर आए, बहुत ही महारत और मेहनत वाला काम है। इस बकरे को देख के मुझे एक बात याद आई कि किसी ने सही ही कहा है कि नजर ऊंट को हांडी में उतार देती है। इस बकरे को सिर्फ और सिर्फ स्टीम में पकाया गया है, यानी कि ये फुल हेल्दी है। जब इसका धुआं खत्म हुआ और थोड़ा सा करीब आकर देखा तो मुझे ये अंदाजा भी हुआ कि इसके अंदर चावल भी हैं। जैसे ही इसको मैंने देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि इसको रोटी से खाना है या किस चीज़ से खाना है, लेकिन जब इसके अंदर चावल देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि इसको चावलों के साथ खाना है। यहाँ पे हमारा जो मटन था वो हमने अफगानी पुलाव, और जो दुम्बा था उसको नमकीन पुलाव बनाया गया था। दोनों का टेस्ट अलग अलग था और अपनी जगह बहुत ही कमाल था। आपको इसकी लुक से ही अंदाजा हो रहा होगा कि ये कितना ही टेस्टी होगा। देगचे में पड़ा तो ये जो लग रहा था सो लग रहा था, लेकिन जब इसके ऊपर चावल और सेटिंग वगैरह हुई सैलेड की तो इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही थी और मेरी भूख भी। एक बात का तो मुझे अंदाजा हो ही गया था कि इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन फिर मुझे ये भी पता था कि ये जितनी भी मेहनत से बना लें, खाने में तो इसको चंद लम्हे ही लगने हैं। खैर, यहाँ पर हमारे चावलों को फाइनल टच दिया जा रहा है और सारे भाई इसी इंतजार में हैं कि कब कोई कहे कि शफीक अहमद रोटी खोल दे। चेक करो यार। जनेश भी कैसा है? टेस्ट कैसा है? लेवल है, लेवल। शहजाद भाई के हाथ लगे और लेवल ना हो सकता। अभी हाथ यहाँ लगे लेकिन बनाया बिलाल ने। जूस ज्यादा निकल जाएगा ना। लेवल बने हुए यार। यहाँ पे दम पुख्त पर लीमू की बारिश की जा रही है ताकि इसके टेस्ट में मजीद इजाफा हो और इसका टेस्ट इनहेंस हो जाए। लीमू निचोड़ने वाले भाई की भी हिम्मत है, एक के बाद एक लीमू निचोड़ रहे हैं और उसके बाद फिर दोनों हाथों से ही निचोड़ दिया। जितना इंतजार मैंने इस दम पुख्त को खाने के लिए किया है, मुझे नहीं याद कि आज तक मैंने कभी भी इतना इंतजार किया हो खाने में। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है अब टेस्टिंग का कि ये कैसा है। ये देखो शहजाद भाई, ये खाना ये देखो। हाय 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 हाय। भाई इसने वीडियो के चक्कर में ना आधे को रगड़ा यार ये जो पूरी टांग है ना, ये मजा। खैर, जुनेद भाई ने टेस्ट करते हुए भी सुथरा रगड़ा दिया बकरे को, और उसके बाद जब खाने की बारी आई, हम ये देख रहे हैं एक बंदा पूरा थाल कैसे खा सकता है। ऐसे खा नहीं सकते जुनेद भाई, लगता नहीं है आपकी बॉडी से, मैं लगता नहीं है आपको, या फिर खाता भी नहीं मैं। खाते भी नहीं ये तो अभी खाएगा तो पता लगेगा। खैर, खाने का टाइम हो ही गया और इसको देखकर आपको पता तो लग ही रहा होगा कि ये कितना टेस्टी है। बकरा और दुम्बा दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से गले हुए थे, यानी मैं ये हैरान था कि बिल्कुल भी कोई हमक वगैरह कुछ भी नहीं। डिलीशियस।